गूगल ने सिर्फ एक मूव के साथ ही चैट जीपीटी का दी एंड कर दिया है। मानो कि टेक की दुनिया में लगभग एआई वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है, जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। जी हाँ, किसी ने कल्पना नहीं की थी। और सुंदर पिचाई वर्सेस सैम अल्टमैन। और इस जंग में, इस एआई वर्ल्ड वॉर में सिर्फ सैम अल्टमैन ही नहीं, इसके साथ साथ अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मेटा और यहाँ तक कि एनवीडिया जैसी दिग्गज कंपनियां भी गूगल के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। जी हाँ, गूगल के खिलाफ इतनी कंपनियां खड़ी हो चुकी है, मानो कि एक अलग ही डायरेक्शन में सब गूगल अपना ऑरा दिखा रहा है। क्योंकि एआई सिर्फ चैटबॉट नहीं रहा है, जहाँ पर आप सवाल पूछते थे और वो जवाब देता था। इंस्टाग्राम के लिए कैप्शन पूछते थे और वो कैप्शन लिख के दे देता था। इतना सिंपल यूज के लिए एआई नहीं है। अब एआई का नया फ्यूचर होने वाला है एजेंटिक एआई। जी हाँ, एजेंटिक एआई यानी एक ऐसा एआई जो आपके लिए खुद सोचेगा, खुद प्लानिंग करेगा और आपका पर्सनल असिस्टेंट बन जाएगा। लेकिन रुकिए, आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे 10 सेकंड का चैलेंज है। जी हाँ, अगर आज की इस वीडियो में मैं गूगल का एक ऐसा फीचर्स ना बता पाऊँ जिससे देखकर आपके होश उड़ जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना। लेकिन अगर मैं आपको वो फीचर्स बता दूं जिससे आपको लगे कि हाँ कुछ बेनिफिट हुआ है, तो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए मत जाना प्लीज। अभी स्टार्टिंग है तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और चैलेंज मंजूर है तो चलिए शुरू करते हैं। तो गूगल ने सिर्फ 1 या 2 या 3 नहीं बल्कि पूरे 12 नए मॉडल्स लॉन्च किए हैं, जो आपके शॉपिंग करने का तरीका, यूट्यूब देखने का तरीका, यहाँ तक कि आपकी नौकरी रहेगी या जाएगी, तो सब कुछ बदलने वाला है। जी हाँ, सब कुछ बदलने वाला है। तो वीडियो तो बहुत छोटी और क्रिस्पी होगी, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ये बताइए, अगर आपको कोई काम या पढ़ाई के किसी काम के लिए आपको एक एआई चुनना पड़े, आप किसे चुनेंगे? जीपीटी को, क्लाउड को या जेमिनाई को या अदर किसी एआई टूल्स को? इस कमेंट्स की जंग में जो सबसे ज्यादा एआई टूल वाला कमेंट होगा वो कमेंट जीत जाएगा, वो एआई टूल जीत जाएगा। जी हाँ, देखते हैं इस कमेंट के जंग में किसका दबदबा सबसे ज्यादा होगा। इस पूरी जंग में एक बात तो साफ है, फ्यूचर में एआई हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बनने वाला है। तो क्यों ना आज हमारे पास टाइम है तो एआई को सीख लिया जाए। और एआई के इस बड़ी रेस में सबसे ज्यादा यूज होने वाला एआई है क्लाउड। जी हाँ, क्लाउड। तो क्लाउड को आपको बेहद अच्छे तरीके से सीखना है तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। मैं उस कोर्स का लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट्स के पिन के माध्यम से। अगर कमेंट सबसे ज्यादा हुआ तो मैं वो लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन इन सब बातों में से एक बात तो साफ है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब बात करते हैं उस वॉर के बारे में जिससे पूरी इंटरनेट इंडस्ट्री हिलने वाली है। तो आइए अब बात करते हैं 5 इम्पैक्ट्स के बारे में। इम्पैक्ट्स नंबर 1, छोटे बिजनेस और स्टार्टअप्स पर असर पड़ेगा। जी हाँ, गूगल मैप्स अब बदलने वाला है आस्क मैप्स में। जी हाँ, गूगल, मान लीजिए कि आज आपको अपने गर्लफ्रेंड के साथ डिनर पे जाना है। जी हाँ, मान लीजिए कि आपको आज रात अपने गर्लफ्रेंड के साथ डिनर पे जाना है, तो नॉर्मली क्या होता है कि सारी झंझट लड़के को झेलनी पड़ती है कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है, ट्रैफिक कितना होगा, भाई बजट कितना होगा, बाकी 100 तरीके के झंझट। लेकिन रुकिए, एक बात सच सच बताना, मुझे तो लगता है कि आप मेरी तरह सिंगल है। सिंगल है तो आप लोग घर पे बैठिए आराम से, चादर तान के, गर्मी हो या ठंडा, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। म्यूजिक तो चलिए, ये सब तो बातें होती रहेगी, इसलिए लेकिन टेक के नजरिए से देखें तो मैप्स आपके जीमेल और लोकेशन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। इसलिए आप मैप्स को इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो आपके लिए खुद सजेस्ट कर देगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट्स कौन है। लेकिन इस सुविधा से कुछ को बेनिफिट भी हो रहा है, कुछ को नुकसान भी हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा नुकसान आम रेस्टोरेंट्स को हो रहा है। जी, पहले रेस्टोरेंट्स क्या होता था, गूगल पे टॉप पर दिखने के लिए, गूगल पे सबसे टॉप पर दिखने के लिए पैसे लेता था और रेस्टोरेंट्स वाले पैसे देते थे। जी हाँ, पैसे देते थे टॉप पर दिखने के लिए। लेकिन अब क्या होने लगा है, गूगल का एआई खुद डिसाइड करेगा कि किसे टॉप पर प्रमोट करना है और किसे डाउन पर डी प्रमोट करना है। जी हाँ, अब एआई खुद डिसाइड करेगा किसे टॉप पर रखना है और किसे नहीं रखना है। यह बेनिफिट है या नहीं है, यह आप लोग खुद डिसाइड कीजिए। कमेंट में बताइए आप लोग की ये बेनिफिट अच्छा है या बुरा है। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट्स नंबर 2 के बारे में। इम्पैक्ट्स नंबर 2, गूगल सर्च और शॉपिंग करने का तरीका। जी हाँ, अब आ रहा है आस्क यूट्यूब। वीडियो सर्च करना अब पुरानी प्रथा हो चुकी है। जी हाँ, अगर मान लीजिए कि अगर आपको अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखाना है तो यूट्यूब पर वो वीडियो बोलिए या टाइप कीजिए और वीडियो का वो स्पेसिफिक पार्ट जिसमें साइकिल चलाना सिखाया जा रहा है वो एआई खुद सजेस्ट कर देगा और उस पार्ट तक ले जाएगा जहां पर ये सिखाया जा रहा है। तो उस मेन पार्ट को आपको दिखाया जाएगा। तो इससे
बेनिफिट तो ऑडियंस को होगी, क्योंकि उसे जो कुछ भी देखना है वो स्पेशल पार्ट आपको यूट्यूब दिखा देगा। लेकिन इससे बड़ा नुकसान हमारी तरह नए क्रिएटर्स को होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि उन्हें उस वीडियो का वॉच टाइम नहीं मिलेगा और यूट्यूब वॉच टाइम खोजता है। इसलिए वीडियो को आप लोग नए क्रिएटर्स के वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखेगा। और अब बात करते हैं हम लोग शॉपिंग करने के बारे में। तो और शॉपिंग की बात करें तो गूगल लेकर आया है यूनिवर्सल कार्ड। जी, गूगल लेकर आया है यूनिवर्सल कार्ड। कोई भी आपको प्रोडक्ट बाय करना हो, उस प्रोडक्ट की फोटो गूगल्स को आप सेंड कीजिए और गूगल खुद ऑटोमेटिकली उस प्राइस के अकॉर्डिंग जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर ये आपको मिलेगा, तो वो प्राइस कंपेयर करके सबसे लोएस्ट प्राइस जिस प्लेटफॉर्म पे होगी वो प्लेटफॉर्म आपको वो गूगल सजेस्ट कर देगा। जी हाँ, गूगल आपको सबसे कम प्राइस वाला प्लेटफॉर्म सजेस्ट करेगा। अगर आपको कोई मोबाइल बाय करना है और उस मोबाइल का ट्यूटोरियल आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो आप यूट्यूब पर वीडियो देखते देखते ही आप उस प्रोडक्ट को सबसे कम प्राइस में, सबसे बेस्ट सेल में आप बाय कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। इससे सबसे बड़ा इम्पैक्ट फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे बिगेस्ट कंपनियों का पड़ रहा है। तो ये गूगल ने ये AI इम्पैक्ट अच्छा किया है या बुरा किया है, ये आप लोग जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं इम्पैक्ट नंबर 3 के बारे में, जेमिनी स्पार्क। जी हाँ, जेमिनी स्पार्क यानी पर्सनल असिस्टेंस। जेमिनी स्पार्क सच में बेहद पावरफुल है। यह गूगल के सभी एप्स के साथ जैसे जीमेल से, कैलेंडर से और भी अदर एप्स के साथ यह कनेक्टेड है। जी हाँ, गूगल स्पार्क पूरी तरह बैकग्राउंड में काम करता है। मान लीजिए कि आपको किसी को बर्थडे का इन्विटेशन देना है, तो स्पार्क क्या करेगा? स्पार्क आपके ईमेल से डेटा को उठाएगा और हर गेस्ट के नाम से पर्सनलाइज्ड इनवाइट बनाएगा, ईमेल सेंड करेगा और ईमेल सेंड करने के साथ ही साथ रिमाइंडर्स भी उसको भेजेगा। बस आपको क्या करना है? आपको बस एक प्रॉम्प्ट देकर उसे रख देना है, बाकी काम वो ऑटोमेटिकली कर देगा। अब बात करते हैं इम्पैक्ट नंबर 4 के बारे में। इम्पैक्ट नंबर 4 किस पर इम्पैक्ट करेगा? ये इम्पैक्ट क्रिएटर्स और VFX आर्टिस्ट पर करेगा। जी हाँ, क्रिएटर्स और VFX आर्टिस्ट पर। और वो कैसे करेगा? तो चलिए जानते हैं। गूगल ने अपना नया वीडियो मॉडल गूगल ओमनी लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, गूगल ओमनी के बारे में आपने भी कहीं पर सुना होगा। तो ये क्रिएटर्स को ही इम्पैक्ट, जो क्या करता है, रियल वर्ल्ड फिजिक्स को समझता है। इसके आने के बाद सिंपल VFX आर्टिस्ट की जॉब खतरे में पड़ सकती है। जी हाँ, क्योंकि जो काम घंटों में हुआ करता था अब वो मिनटों में होने लगेगा। वो कहते हैं ना कि घंटों का काम मिनटों में कर दिया, वो गूगल ओमनी ही कर पाएगा। तो इसमें क्या होगा? आप एक वीडियो सेंड करके उसके 12 अलग अलग एंगल्स जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छी चीज भी है। AI वीडियो इतने असली लग रहे हैं कि लोग धोखा खा रहे हैं कि ये असली है या AI के जरिए इसे बनाया गया है। तो AI इतना अपग्रेड हो चुका है अपने वीडियो एडिटिंग में। इसे रोकने के लिए गूगल ने अपने ओर से एक सिंथ ID SYNTH सिंथ ID बनाया है। जी हाँ, इसमें क्या होगा? ये कैसा ID है? एक डिजिटल वाटरमार्क है जो बताएगा कि ये वीडियो असली है या AI के जरिए इसे बनाया गया। और ये वाटरमार्क कोई भी नहीं हटा सकता है, क्योंकि AI के वीडियो एडिटिंग में ये पता ही नहीं चल रहा है कि ये वीडियो AI से बनाया गया है या रियल पर्सन ने बनाया। इसलिए गूगल ने अपने सेफ्टी के लिए ये वाटरमार्क लगाया है, डिजिटली वाटरमार्क लगाया है, जिससे यह पता चले कि वीडियो AI के जरिए बनाई गई है या किसी पर्सन के थ्रू बनाई गई है। तो ये फीचर्स कैसा लग रहा है आपको? ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और यह फीचर्स जो डिजिटली वाटरमार्क का गूगल ने दिया है, यह फीचर्स मिस इंफॉर्मेशन और स्कैम्स को रोकने के लिए बहुत ही अच्छा है। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट नंबर 5 के बारे में। जी, इम्पैक्ट नंबर 5 है कोडिंग का खात्मा। जी हाँ, कोडिंग का खात्मा। गूगल का एंटी ग्रेविटी 2.0। और इस गूगल के एंटी ग्रेविटी के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बहुत ही डिटेल में बात की है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो को आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद जरूर देखेगा, क्योंकि गूगल के एंटी ग्रेविटी के बारे में इस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बात की है। इसमें भी और इस वीडियो में भी मैं थोड़ा बहुत ओवरऑल आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या है, कैसे है, लेकिन डिटेल में देखने के लिए मेरे पीछे वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। गूगल एंटी ग्रेविटी यह एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जिसमें आप बिना कोडिंग किए हुए भी किसी भी गेम को या किसी भी ऐप को आसानी से बना सकते हैं। जी हाँ, इसी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि आप कैसे बना सकते हैं और किस तरीके से बना सकते हैं। तो अगर आपको ये सीखना है तो मेरे पीछे दी हुई वीडियो या डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक लगा दूंगा, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिए। गूगल ने इस पर एक पूरा एप्लीकेशन डूम गेम बनाकर इसे दिखाया गया है। यानी आपके पास किसी भी गेम या ऐप का कोई भी आइडिया आपके माइंड में चल रहा है, तो आप बिना टेक बैकग्राउंड के भी उसे ऐप को बनाकर प्ले स्टोर पे जाके अपलोड कर सकते हैं। उससे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये आपको कैसा फीचर्स लगा, लेकिन इस फीचर्स के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल और बहुत ही प्रैक्टिकल होके बताया कि किस तरह से आप ऐप को जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, शुरुआत में मैंने जो चैलेंज दिया था अब उसे पूरा करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब आप सारे इम्पैक्ट्स को जान चुके हैं और ये इम्पैक्ट्स आपको कैसे यूजफुल लगे, आप इस AI फीचर्स का यूज कैसे करेंगे, तो ये आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। तो अब हम चैलेंज के बारे में बात करते हैं। गूगल की ये सब सारी जो दुनिया है, AI जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ये जितनी कूल है उतनी ही डरावनी होती जा रही है। जी हाँ, गूगल किसी
टेक कंपनी चैट जीपीटी या मेटा जैसी दिग्गज कंपनियों से नहीं लड़ रहा है, वो हमारी और आपकी डिसीजन लेने की ताकत से लड़ रहा है। जी हाँ, डिसीजन लेने की क्षमता से लड़ रहा है। वो चाहता है कि जो हमारी जिंदगी का कंट्रोल है वो हम गूगल के हाथ में सौंप दें और $100 पर मंथ देकर अपनी जिंदगी का कंट्रोल उसके हाथ में दे दे, क्योंकि आने वाला जो एआई है वो सब तो न्यू है और न्यू एआई के लिए वो फ्री में तो गूगल आपको यूज करने देगा नहीं, उसके लिए कुछ ना कुछ आपसे चार्ज करेगा ही। इसलिए $100 पर महीने देकर वो आपके डिसीजन को, आपके क्षमता को और सभी तरह से वो कंट्रोल वो अपने हाथ में देना चाहता है। यह ब्लैक मिरर जैसे वेब सीरीज की किसी एपिसोड की तरह लग रहा है। जी हाँ, ब्लैक मिरर के किसी एपिसोड की तरह लग रहा है जो अब हकीकत बनने जा रहा है। सबसे बड़ी चिंता क्या है, हमारा जो बैकग्राउंड है, हमारा जो आसपास के इन्वायरमेंट है वो हमें एआई से बाहर निकलने दे ही नहीं पा रही है, क्योंकि जो मोबाइल है वो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और मोबाइल में ही एआई का सब घुस रहा है। तो एआई से बाहर निकलने का कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। आने वाली जिंदगी में एआई हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा होने वाला है। आज आपका फोन आपसे ज्यादा आपका फोन आपके बारे में जानता है। आपके जीमेल में आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, फोटोज सब कुछ मौजूद है आपके जीमेल में। और बड़े ही दुख के साथ करना पड़ रहा है कि हमारे भारत में डेटा प्रोटेक्शन और डेटा लोकलाइजेशन के सेफ्टी के लिए कोई भी कानून अभी तक जनरेट नहीं हुआ है। आने वाले, या आप अभी भी सुनते होंगे कि डेटा लीक हो गया, यहाँ से डेटा लीक हो गया, यहाँ तक कि जेई एडवांस में जो बच्चों का जो डेटा था वो भी यहाँ तक कि लीक हो चुका है। तो डेटा प्रोटेक्शन के लिए हमारे यहाँ कोई कानून ही नहीं है। और दोस्तों, यह सिर्फ एक अपडेट नहीं है, ये हमारे देश की सिक्योरिटी का मामला है जो आप और हम मिलकर ही सुधार सकते हैं। भारत के नागरिकों का डेटा भारत में ही रहना चाहिए। यह बाहर प्रोसेस या बाहर इंपोर्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि गवर्नमेंट स्कूल 9 से 12th में जो होता है उसमें भी डेटा लीक होता है। वहाँ के भी जो टीचर्स होते हैं वो डेटा सेल करते हैं बच्चों का। तो ये बहुत ही दुख की बात है हमारे लिए। इसलिए यह जो बात है इस पे हमें सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। इस पे आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसलिए इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि ये सभी लोग तक पहुंच सके। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं और चाहते हैं कि देश का हर नागरिक इस खतरे के प्रति जागरूक हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के ग्रुप्स में शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए। क्योंकि बात सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन या कुछ नया सीखने के लिए नहीं है, अब यह बात हमारे देश के लिए है, भारत देश के लिए है। तो इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे देश की प्रोटेक्शन आपके एक शेयर पर डिपेंड करती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने का मौका मिला हो और मैंने इस चैलेंज को पूरा किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा है उस पर एक बार टैप कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए दोस्तों। उसे दबाकर इस छोटी सी फैमिली का आप एक हिस्सा बनिए। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और टेक केयर। थैंक यू।